बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में मज़े के मशरूबात खाने वगैरह बना रहे होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े का फ़्रेश आलू बुखारे का शरबत बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत मज़े का और राहत तस्कीन देता है। ये गर्मियों की ख़ास सौगात है और यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे, क्योंकि ये है ही बड़ी लज़्ज़त वाला और राहत तस्कीन देने वाला। अक्सर बच्चे स्कूलों से घर आते हैं, दफ्तरों से मर्द घर आते हैं, बूढ़े जवान बच्चे सब, जब आप उनको ये बना के पिलाएंगी तो माशाल्लाह उनकी थकावट और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतना मज़े का फ़्रेश आलू बुखारे का शरबत तैयार किया है। हमारे मुल्क में वाफ़र मिक़दार में आलू बुखारा गर्मियों में होता है, इसलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम बने बनाए शरबत मंगा के पिएँ या जूस वगैरह। इसलिए क्यों ना अपने घरों में हम फ़्रेश चीज़ें बनाएं, ताकि घर वाले भी खुश हों और हमें भी उनको पिला के खुशी महसूस हो। ये मैंने 1 किलो फ़्रेश आलू बुखारा लिया है, जो कि बहुत ही साफ़ और फ्रेश है। थोड़ा नरम भी हो लेकिन हो साफ़, इसमें कोई ख़राब आलू बुखारा नहीं होना चाहिए। आप नरम भी ले सकती हैं और ये सख्त वाला भी ले सकती हैं। इसलिए मैंने बहुत अच्छा आलू बुखारा बनाया है, जो कि आप लोगों को दिखाना है। ये देखें, मेरे पास बिल्कुल साफ़ सुथरा और फ्रेश आलू बुखारा मौजूद है। अब मैं इसको साफ़ पानी से अच्छे से धो के साफ़ करके प्लेटर में रख दूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको किस तरह तैयार करना है। इसकी तैयारी में कोई मुश्किल नहीं है, ये तो इतना आसान है कि आप रोज़ भी बनाएंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी झटपट ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आलू बुखारे का कलर कितना प्यारा है, धोने के बाद और प्यारा हो गया। अब ये देखिए, मैंने एक देगची ली है और उसमें मैंने ये 1 किलो फ़्रेश आलू बुखारा डाल दिया है। और ये देखें, मैंने 1 किलो आलू बुखारा डाल दिया है, जो कि फ़्रेश है। अब मैं इसमें 1 जग पानी इस्तेमाल करूँगी और 1 जग पानी जो कि 1 किलो फ़्रेश आलू बुखारे में मैंने डालना है, वो मैंने अब डाल दिया है। अब इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी और इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे मैं इसको बॉईल करूँगी। तेज़ आंच में जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं प्लेटर हटा दूँगी और इसको फ्लेम को थोड़ा सा हम लो कर देंगे। अब ये देखें, माशाल्लाह से तमाम छिलका इसका नरम हो गया है और बल्कि अलग हो रहा है। अब मैंने इसको कुछ देर के लिए पकने देना है, ताकि ये अच्छा से इसका गूदा बॉईल हो जाए और ये इसका शरबत बॉईल होने के बाद अच्छे से तैयार हो जाए। 1 कप मैंने चीनी ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसमें 1 कप चीनी ली है, जो कि शरबत बनाने के लिए मुझे दरकार है। अब मैं ये जो चीनी थी वो भी इसमें डाल दूँगी और चीनी को भी मैं 5-7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल करूँगी, ताकि इसका चीनी का अरोमा सारा आलू बुखारे में मिक्स हो जाए। अब ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये चीनी के साथ बहुत अच्छे से बॉईल होगा और तैयार होगा। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए पकाऊंगी और ये बिल्कुल हमारा फ़्रेश आलू बुखारा और उसका जूस तैयार हो गया है। अब इसको मैं बॉयल आलू बुखारे को निकाल के प्लेटर में रख लूँगी और जो बाकी इसमें गूदा और शरबत है उसको मैं स्ट्रेनर में डाल के मैं इसका शरबत निकाल लूँगी। ये देखें, मेरे पास ये स्ट्रेनर है, इसमें मैंने ये तमाम जो मैंने अभी शरबत तैयार किया है, स्ट्रेनर के ज़रिए इसका शरबत मैं निकाल लूँगी। अब इसमें गूदा रह जाएगा, उसकी मैंने तमाम गुठलियाँ निकालनी हैं और गूदे को मैंने इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, ये जो मैंने स्ट्रेनर में शरबत डाला है, जो मेरा शरबत तैयार हो गया था, अब इसमें मैंने ये गूदे में से जो गुठलियाँ हैं उसको मैंने अलग करना है, क्योंकि मैंने उसकी प्यूरी बनानी है।
ये देखिए, ये आलू बुखारा जो नरम हो चुका है, गल गया है और तकरीबन शरबत में पक गया है। अब इसकी ये देखें, मैं चम्मच के साथ गुठलियाँ निकालूंगी क्योंकि मुझे इसकी प्यूरी बनानी है। इसके गूदे की जब मैं प्यूरी तैयार करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, मैंने इसकी तमाम गुठलियाँ निकाल ली हैं और इसमें जो शरबत बाकी था वो भी मैंने निकाल लिया है। अब हमने एक ब्लेंडर लेना है। जूसर ब्लेंडर में मैंने इस गूदे को डालना है और इसको मैं प्यूरी के लिए तैयार करूंगी। अब ये देखिए, मेरे पास ब्लेंडर है, इसमें मैंने ये तमाम गूदा डाल दिया है और जो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें से शरबत की तरह निकला था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि जब हम ब्लेंडर चलाएं तो ये आसानी से प्यूरी तैयार हो जाए। ये देखें, मैंने वो जो गूदा निकाला था उसकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है। अब मैं इस प्यूरी को एक डोंगे में अलग डाल के रख लूँगी। अब एक अच्छा सा गिलास लूँगी जिसमें मैंने इसको सर्व करना है। जो मैंने प्यूरी निकाली है उसको मैं थोड़ा सा इस गिलास में डाल दूँगी। ये जो साथ मैंने शरबत बनाया था, अब ये शरबत भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैंने ये शरबत फ्रीज़ कर लिया था, ये ठंडा है। आप अगर फ़ौरी बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन बर्फ़ डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी जल्दी, इसलिए मैंने फ्रीज़ कर दिया था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपके लिए सेलेक्ट करती हूँ और ये गर्मियों के ख़ास तोहफ़े हैं जो हमें ज़रूर बनाने चाहिए। घर वालों को, मेहमानों को, आप बच्चों को, बुज़ुर्गों को ये दें। माशाल्लाह, मैंने इसमें काला नमक भी डाल दिया है और आपने वो भी थोड़ा सा नमक डालना है। और ये देखिए, इसका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। इसको पीने के बाद खून की कमी भी दूर होती है और वैसे भी इसका जायका टूटी फ्रूटी हो जाता है। हाजमे के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।